आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि जो CMSTC/CS का और MVVP का जो एग्ज़ाम है वो कहाँ से आता है, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही है, क्या हमको कैटेगरी के बेनिफिट्स मिलते हैं, सिलेबस क्या रहता है, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करना है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको मिलेगी, एंड तक ये वीडियो आप ज़रूर देखना। और ये दोनों फॉर्म स्पेसिफ़िकली 9th क्लास के लिए आए हैं। 9th क्लास के लिए है, जिसमें ये जो है CMSTCCS ये एक कोचिंग स्कीम है जो कि IIT और JEE के लिए है। ठीक है, IIT और JEE की कोचिंग के लिए, जिसमें 100 बच्चे IIT के लिए, IIT JEE और 50 बच्चे नीट की कोचिंग के लिए सेलेक्ट होते हैं ऑल ओवर दिल्ली गवर्नमेंट से। और MVVP ये स्कॉलरशिप स्कीम है जो क्लास 9th के लिए है। इसमें 5000 स्कॉलरशिप मिलती है 1000 बच्चों को। तो इन दोनों की क्या लास्ट ईयर कितने नंबर में ये मिल गया था कट ऑफ, और कितने नंबर में ये स्कॉलरशिप या जो कोचिंग स्कीम का था, इस दोनों को डिटेल में हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखो। और 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके भी 60% से अबव मार्क्स हैं वो MVVP का फॉर्म ज़रूर भरें। 8th में आपके अगर 60% से अबव मार्क्स है तो MVVP एग्ज़ाम का फॉर्म ज़रूर भरें। इसकी लास्ट डेट है 21 सितंबर। जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें। और अगर आपको कोचिंग स्कीम का फ़ायदा उठाना है तो इसकी लास्ट डेट बहुत ही कम टाइम बचा है, 9 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, और इसका 22 सितंबर को एग्ज़ाम है। इससे रिलेटेड 3 जो वीडियोस हैं इसके लास्ट ईयर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के पेपर्स हैं वो इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उसको देख सकते हो। लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या क्या बेनिफिट्स थे वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे CMSTCCS, क्या है CMSTCCS, चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम। और इसके तहत एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है CET। और इसके अब हम तो 2024 की बात करते हैं, CET 2024। लेकिन अगर हम प्रीवियस की बात करें, मतलब जो अभी तो आपका फॉर्म भरा जाए CET 2024, लेकिन अगर CET 2023 की अगर हम बात करें तो क्या उसकी कट ऑफ थी, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, वो अब हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है इसकी कोचिंग स्कीम में टोटल 150 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। 150 में 100 IIT JEE के लिए और 50 स्टूडेंट्स नीट के लिए, नीट की कोचिंग के लिए। तो इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं थी, लास्ट कट ऑफ आपको बता दी जा रही है। लास्ट कट ऑफ कितनी थी, तो अगर हम जो ये IIT JEE के लिए 100 स्टूडेंट्स और ये नीट के लिए आपके 50 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। तो अच्छा, ये आपको पता है इसका 75 क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स के। तो टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, दोनों के लिए 300 का ही होता है, बट सब्जेक्ट जो है वो इनके लिए, नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है, और जबकि IIT JEE वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो 75 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के 300 मार्क्स का पेपर था। और लास्ट ईयर अगर बात करें हम तो IIT JEE के जो कट ऑफ थी, तो इसकी कोचिंग के लिए कट ऑफ जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट था उसके मार्क्स थे 135। तो 135 मार्क्स पे सेलेक्ट हो गया था। तो अगर आप ध्यान से देखो, आउट ऑफ 300 135 मार्क्स जिस बच्चे के आए थे वो सेलेक्ट हो गया था। तो ये तो 50% भी नहीं है। तो अगर आप अपना पेपर अच्छे से करो तो आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हो। तो लेकिन 135 को आपको ध्यान, आपको कम से कम अपनी तैयारी कम से कम 170 की करके रखनी है, तभी आप इजीली क्लियर कर पाओगे। और बहुत आसान है 170। अगर आप जैसे 25 नंबर का पेपर होता है, हर एक में अगर आप 15-15 भी ले आते हो, देखो 15-15-15 कितने हो जाते हैं 45। तो 45 इंटू 4 हो जाता है आपका 180। तो आपको 25 में से 15 क्वेश्चन को बिल्कुल सही करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको गलत क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए आपका टारगेट रहना चाहिए कि मिनिमम 15 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी सब्जेक्ट आपका हो उसमें कम से कम 15 क्वेश्चंस,
हाँ 15 क्वेश्चंस, तो 45 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जैक्ट सही कर दोगे तो आप, और गलत बिल्कुल नहीं करोगे तो आपके 180 मार्क्स हो जाएंगे, जो कि पिछली बार 135 पे कट ऑफ गई थी, इस बार हो सकता है थोड़ी ज़्यादा आ जाए। तो 170 और 180 के बीच अगर आपका स्कोर आता है तो आप इजीली इसकी कोचिंग में आपका नाम आ जाएगा। थोड़ा सा पेपर टफ होता है लेकिन आपका 8th क्लास के सिलेबस से ही होता है। अगर हम इसकी सिलेबस की बात करें तो मोस्टली 8th क्लास का NCERT से ही आता है ये। थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप एग्जाम्पलर कर सकते हो, जो NCERT की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो ज़रूर कर लेना हर चैप्टर्स के। और थोड़ा बहुत जो आपका 9th का कॉन्सेप्ट है उसको भी ध्यान रखना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मोस्टली 8 से ही आता है, लगभग 90% पेपर 8 से ही आता है। थोड़ा बहुत 8th और 9th के जो कॉमन कॉन्सेप्ट है और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये तो था आपका IIT JEE के लिए। और अगर हम बात करें नीट के पेपर की कट ऑफ, तो नीट के पेपर की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स काफ़ी कम है, सिर्फ 50 सीट्स है, तो इसलिए इसकी कोचिंग की जो कट ऑफ थी वो गई थी 170। तो ये पिछली बार 170 गई थी, तो इस बार आपको लगभग 200 की तैयारी करके चलनी पड़ेगी। तो 200 के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 50 क्वेश्चंस। तो बायो में जो कि आपके 20 आसानी से हो सकते हैं, बायो में 20 और फिजिक्स केमिस्ट्री 15-15, ये टारगेट लेके चलो आप, तो आपके 200 मार्क्स ईजिली आ जाएंगे। पिछली बार 170 पे सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आपको 200 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। 200 मार्क्स में आपके ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो ये तो था CMS TCCS से रिलेटेड। इसमें कैटेगरी बेनिफिट आप मान लो, जैसे अगर लास्ट 135 है तो जनरल का कट ऑफ लगभग 150 के आसपास होगा। ये मैं लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट का, उसमें कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर लास्ट 135 है तो जनरल का थोड़ा सा मान के चलो कि थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ गया था, तो 150 जनरल का कट ऑफ होगा। और अगर ये 170 लास्ट कट ऑफ है तो 190 मान के चलो, या 180 लगभग जनरल का होगा। तो एग्जैक्ट उसमें क्लियर नहीं है, बट ये एक रफ़ आइडिया आप ले सकते हो। तो ये तो था CMS TCCS का। तो बुक्स आपको अगर इसके लिए प्रेफर करनी हो तो बुक्स आप NCERT एग्जाम्पलर, और NCERT पहले अच्छे से कर लो और एग्जाम्पलर जो है वो अच्छे से कर लो, तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं MVPP। नेक्स्ट एग्ज़ाम है हमारा MVPP, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा पुरस्कार, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें टोटल 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और उन सब को 5000 की स्कॉलरशिप दी जाती है। सभी को 5000 की वन टाइम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये। बट इसमें एक स्टार मार्क या एक एक्स्ट्रा बाकी फॉर्म से क्या है कि इसमें गवर्नमेंट स्कूल के तो स्टूडेंट्स होते ही होते हैं, साथ के साथ प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट, एडेड स्कूल के स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी फॉर्म चाहे वो NMMS हो चाहे CMS TCCS हो, वो सभी गवर्नमेंट स्कूलों के लिए होते हैं। बस एक MVPP का एग्ज़ाम है, वो गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड सभी के लिए होते हैं। तो इसीलिए इसका पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ होता है और कट ऑफ भी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। अब लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अच्छा, इसका पहले अगर पेपर का फॉर्मेट देखा तो इसमें हमको पता है टोटल 100 मार्क्स के 2 पेपर होंगे। इसके 100 मार्क्स के 2 पेपर्स होंगे। 200 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स का होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और 100 मार्क्स का होता है स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट, जो कि आपके सब्जेक्ट जो कि 8th क्लास के बुक से आएगा, जिसमें फिजिक्स, साइंस, मैथ्स और आपका सोशल साइंस, इन तीनों से रिलेटेड आता है 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स आपका जनरल, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, GK जनरल पेपर होता है। ये टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, सभी MCQs होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती। तो आप 200 के 200 क्वेश्चन इसमें करके आ सकते हो। अगर आपको बिल्कुल जो सही क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा आप इसमें तुक्का भी मार सकते हो, बट सही से मारो तो ज़्यादा बेटर है। तो अब अगर बात करें लास्ट ईयर कट ऑफ की, तो वो भी बहुत
अच्छी गई थी। तो इसमें नंबर ऑफ़ सेलेक्टेड स्टूडेंट अगर हम बात करें सबसे पहले जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर इसमें 507 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और इसकी कट ऑफ गई थी 133, मतलब 133 आउट ऑफ 200 जिसके भी आए थे उन सबको 5000 की स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो 133 आपको लाना है 200 में से, तो लगभग ये कितना हो जाता है, अगर आप बात करो तो 67% के आसपास है। तो आपको अपना टारगेट कम से कम 75% का रखना है कि 150 आउट ऑफ 200 लेके आना है, तो आपका इजीली हो जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अब अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के, तो ओबीसी कैटेगरी में 184 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और इनकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी सिर्फ 80 आउट ऑफ 200, तो काफ़ी कम गई थी कट ऑफ, ओनली 80 आउट ऑफ 200, और स्टूडेंट भी काफ़ी कम सेलेक्ट हुए थे। क्योंकि इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 40% नंबर आपको दोनों पेपर में लाना कंपलसरी है, और कैटेगरी वालों के लिए 30% नंबर लाना कंपलसरी है दोनों सब्जेक्ट्स में, इसमें भी और इसमें भी। तो ओबीसी के लिए तो 40-80% मिनिमम जो कट ऑफ थी वही गई है, तो 80 कट ऑफ गई है और ओनली 184 स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाए हैं। ज़्यादा हो सकते थे लेकिन ओनली 184 हो पाए हैं। अब अगर हम बात करें एससी शेड्यूल्ड कास्ट की, तो इसमें टोटल 151 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और इनकी जो कट ऑफ गई है वो ओबीसी से थोड़ी सी ज़्यादा गई है, दैट इज़ 98 आउट ऑफ 200। ठीक है, तो 151 स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं। और एसटी कैटेगरी में जो सेलेक्ट हुए हैं, एसटी कैटेगरी में टोटल 58 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और इनकी कट ऑफ गई है 64 आउट ऑफ 200। तो आप अगर देखो तो जनरल, ओबीसी, एसटी और इस समय कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस है। तो आपकी जिस कैटेगरी में हो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लो और 20 मार्क्स अपना प्रिपरेशन में ऐड करके चलो कि 20 मार्क्स उससे ज़्यादा लेके आना है, तभी आप क्लियर कर पाओगे। तो अगर आप जनरल में बिलोंग करते हो तो 150 आपका टारगेट होना चाहिए, ओबीसी में हो तो 100 टारगेट होना चाहिए, एससी एसटी में हो तो 120 टारगेट, और एसटी में भी आपका लगभग 100 टारगेट आप रख सकते हो। तो 100 से लेके 150 तक के बीच में रहता है अलग अलग कैटेगरी वाइज। यहाँ पे कैटेगरी के बेनिफिट्स होते हैं, तो इसलिए अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो और आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपने फॉर्म में वो ज़रूर मेंशन करो, तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो ये तो था एमवीपीपी के क्या कट ऑफ रही। अब अगर हम बात करें इसके लिए आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हो, तो देखो ये इस एग्ज़ाम को पहले, अभी इसका नाम चेंज हुआ है, पहले इसको जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन JSTSE कहा जाता था। तो इसकी बुक आपको मिल जाएगी। एमवीपीपी की स्पेसिफिक बुक अभी आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो अगर आप JSTSE जूनियर साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम इससे रिलेटेड अगर आप देखते हो तो आपको बुक मिल जाएगी, और वो बुक आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस से ही आप, क्योंकि आपका मैट का जो पेपर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वो बिना प्रैक्टिस के आप के नंबर इसमें नहीं आएंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप उसमें 100 में से मिनिमम 40 तो लाना ही लाना है। 100 में से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 70 लाने का, तभी आप इजीली स्कोर कर पाओगे। 70 नहीं तो कम से कम अगर आपको 70 इसमें लाओगे तो अपने सब्जेक्ट में 80 लाना होगा, तब जाके आपके 150 होंगे, ये ध्यान रखना। तो दोनों में 75 ले आओ तो बहुत बेटर है। तो मैट की तैयारी स्पेसिफिक करने के लिए और जो आपका सब्जेक्ट है 8th क्लास का, उसकी तैयारी अच्छे से करने के लिए आप एक तो NCERT को पढ़ना है आपको, और ये कोई सी भी एक बुक ले लो जो JSTSE की प्रिपरेशन करवाती हो, उसके लास्ट ईयर के पेपर जिसमें हो आप उसको देख सकते हो। जैसी अगर कोई बुक मिलेगी तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगा। तो इस तरह से आप इजीली क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम। आपके पास काफ़ी समय है। इसका एग्ज़ाम आपका नवंबर 1st या 2nd वीक में होगा, तो इसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम है। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो अगर आपको 5000 की स्कॉलरशिप चाहिए। और जिनको भी CMS TCCS जो कोचिंग स्कीम वाले स्कीम का फ़ायदा उठाना है, CMS TCCS इसका फ़ायदा उठाना है, पहले आप अपनी तैयारी इसके लिए करो, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 22 सितंबर को है। और इससे रिलेटेड जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के वो अपलोड हो गए, मैथ्स के भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। देख लो, अपनी तैयारी स्टार्ट उसी के अकॉर्डिंग कर दो। 8th क्लास की NCERT साइंस की वो अच्छे से ख़त्म कर दो, और मैथ्स की अगर आपको IIT JEE वाला में जाना है तो ये तो हो गया आपका। और इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 9 तारीख, तो जल्दी से फॉर्म भरो, 22 तारीख का एग्ज़ाम है, तैयारी में लग जाओ। सो अब भी अगर आपका इन दोनों एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो कि क्या कट ऑफ थी, कैटेगरी बेनिफिट, सिलेबस, बुक्स, अब भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको इस कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि आपको क्या डाउट है, और अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो उसका ज़रूर उसका आंसर किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अभी तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो। और अपने जितने भी दोस्त हैं 9th क्लास के या उससे कम या हायर क्लासेस के भी, तो उन तक ये ज़रूर शेयर कर दो वीडियो को। और अपनी तैयारी स्टार्ट रखो, और फॉर्म जल्दी से जल्दी आप लोग फिल करवा लो अपनी स्कूल के थ्रू। फॉर्म की लास्ट डेट जो कोचिंग स्कीम है उसकी 9 सितंबर है, अभी 7-8 को छुट्टी है, तो 9 सितंबर को जल्दी जल्दी से फॉर्म भरवा लो। और जो 21 सितंबर है MVPP की, तो वो भी जल्दी से जल्दी फिल करा लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।